विश्व भारती से लोकेश व्यास। दोस्तों नमस्ते। दोस्तों पिछले 2 दिन से सारा देश की मीडिया और अधिकांश लोग जो खेल कलकत्ता में हो रहा था उसे देख रहे थे। सब देख रहे थे कि ममता सरकार कितने तक नीचे जा सकती है। एक बलात्कारी, गुंडा, भूमाफिया, रेपिस्ट, अत्याचारी को बचाने के लिए ममता बनर्जी अपने बलात्कारी भाईजान को बचाने के लिए कितना गिर सकती है, कितनी ताकत लगा सकती है, ये सारा देश पिछले 2 दिन से बराबर देख रहा था। वैसे तो ममता बनर्जी ने पूरी कोशिश की कि ये सीबीआई के हाथ लगे ही नहीं, और शुरू में कोशिश की कि ये अरेस्ट ही नहीं हो, लेकिन जब हाई कोर्ट का दबाव बढ़ा और हाई कोर्ट ने अपने आदेश में साफ कहा कि इधर उधर के आदमी को पकड़ने की जगह शेख को आप 7 दिन के अंदर अंदर अरेस्ट करें, और ममता बनर्जी ने हाई कोर्ट के दबाव को देखते हुए उसको प्रस्तुत कर दिया और ममता बनर्जी ने की पुलिस ने उसको अरेस्ट किया। लेकिन और केस को सीआईडी को सौंप दिया और एक एसआईटी की भी गठन कर दी, ताकि दुनिया को लगे, पब्लिक को लगे कि ममता बनर्जी इसके खिलाफ कार्रवाई कर रही है। दोस्तों ये सब चीज दिखावे की थी और उसको बचाने का प्रयास था। अगर इस केस में हाई कोर्ट इतना दबाव नहीं बनाता तो निश्चित रूप से आप ये मान के चलते कि थोड़े दिनों बाद शेख बरी हो जाता और केस रफा दफा कर दिया जाता। लेकिन इस केस को सारा देश देख रहा था। ये बात प्रधानमंत्री की नजर में थी। कल प्रधानमंत्री जी 12/7 में, जो कि संदेश खाली के पास में है, वहां भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चे की रैली में गए। उन्होंने कहा कि तृणमूल के नेता जगह जगह आदिवासी परिवारों की बहन बेटियों पर अत्याचार कर रहे हैं। बंगाल सरकार ने एक अत्याचार को बचाने के लिए पूरी ताकत लगा दी है। बाद में उन्होंने संदेश खाली की 5 पीड़ित महिलाओं से भी मुलाकात की और उन्होंने हौसला दिलाते हुए मां दुर्गा कहा हम आपके साथ खड़े हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि कोलकाता हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अब इनको कोई नहीं बचा पाएगा। दोनों ही जगह इनकी अपील खारिज हो गई है। प्रधानमंत्री के ये कहने के बाद सुप्रीम कोर्ट भी समझ रहा था कि अब मामला देश लेवल पे हो गया है। तो प्रधानमंत्री जी के कहने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी जो उनके वकील थे अभिषेक मनु सिंघवी बंगाल सरकार के, उनको कहा आप अपने जो भी फाइल है उसे रजिस्टर्ड करवाए और सिस्टम से ही हम आपकी सुनवाई करें। दोस्तों ये जो केस है, ये केस इतना खुला केस था कि ममता बनर्जी को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया है। उन्होंने इसको बचाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी और जो ही हाई कोर्ट का आदेश आया कि आप 5 तारीख को 4:30 बजे तक आप सीबीआई को इस आदमी को, शेख को सौंप दे। तो जब सीबीआई की टीम पुलिस जहां वो बंद था लेने पहुंची जेल, तो वहां जो डीआईजी साहब थे सीआईडी के, उन्होंने कहा कि मामला सुप्रीम कोर्ट चला गया है, अतः हम आपको नहीं सौंप सकते। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में अभिषेक मनु सिंघवी को तुरंत कलकत्ता से दिल्ली
फ़ोन खनखनाए गए और उनको न जाने कितने पैसे दे करके तुरंत सुप्रीम कोर्ट में पेश होने के लिए कहा। अभिषेक मनु सिंह भी तुरंत पहुंचे, एप्लीकेशन लगाई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जहां उन्होंने एप्लीकेशन लगाई थी वहां के जो जज साहब थे, उन्होंने कहा आप इस मामले में जो सबसे बड़े जज हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनसे बात की। चीफ जस्टिस ने उनकी एप्लीकेशन देखने के बाद बोले कि आप लोग सिस्टमेटिक ढंग से अपना एप्लीकेशन पेश कीजिए, इसको रजिस्टर्ड करवाइए, बाद में देखेंगे। अभिषेक मनु सिंघवी को ये आशा नहीं थी। बंगाल सरकार सोच रही थी कि अभिषेक मनु सिंघवी सुप्रीम कोर्ट से स्टे ले आएंगे, फिर भी अभिषेक मनु सिंघवी माने नहीं। रात को भी वापस वो कोर्ट गए, कोर्ट खुलवाई और उन्होंने कहा कि अगर आप नहीं देंगे, स्टे देना जरूरी नहीं तो हमारे ऊपर कोर्ट ऑफ कंडेम का केस लगा दिया जाएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनको सुनने से मना कर दिया और किसी तरह का कोई स्टे नहीं दिया। उसके बाद दूसरे दिन जब सीबीआई तुरंत कोर्ट खुलते ही हाई कोर्ट पहुंची, उसने कहा कि आपका आदेश की पालना नहीं की गई है और हमें ऐसा कहा गया है, अतः आप इनके ऊपर कोर्ट ऑफ कंडेम का केस लगाएं। हाई कोर्ट ने उनकी प्रार्थना को स्वीकार करते हुए जो अधिकारी थे, डीआईजी थे, उनके ऊपर कोर्ट ऑफ कंडेम का केस लगाते हुए 2 सप्ताह में उनसे जवाब मांग लिया और उन्होंने आदेश दिया पुणे कि आज 4:15 बजे तक किसी भी सूरत में शेख को इनके सपोर्ट किया जाए। यह आदेश लेकर के सीबीआई के अधिकारी वापस पुणे जेल पहुंचे, लेकिन वहां भी चूंकि ममता सरकार की पुलिस थी तो उन्होंने पिछले दरवाजे से उसको निकाल करके हॉस्पिटल ले गए, कहा मेडिकल कराने जा रहे हैं और वापस मेडिकल करा के आए। टालम टोल करते रहे कि किसी तरह सुप्रीम कोर्ट का कोई आदेश आ जाए। लास्ट में उन्होंने लगभग 6:15 बजे उस शेख को, उस बलात्कारी को, उस गुंडे को, उस रेपिस्ट को, उस अत्याचारी को सीबीआई को सौंप दिया। सीबीआई उसे निजाम महल कलकत्ता जो इसका ऑफिस है वहां लेके चली गई और ऊंट जो है वो पहाड़ के नीचे आ चुका था। जब पहली बार वो हाई कोर्ट में पेश हुआ तो उसके तेवर देखते हुए बनते थे शेख के, लेकिन कल जब सीबीआई उस गुंडे को पकड़ के ले जा रही थी तो उसका चेहरा उतर गया था। दोस्तों, इस के ऊपर 40 मुकदमे चल रहे हैं, 3 ईडी की एफआईआर है। इन 3 ईडी की एफआईआर के लिए ही सीबीआई ने उसको अरेस्ट किया, उसके आधार पर। दोस्तों, ये आप विश्वास करिए, नंदीग्राम से ममता बनर्जी कम्युनिस्ट पार्टी को हरा करके सत्ता में आई थी, तो संदेश खाली से ममता बनर्जी सीट छोड़ के जाएगी। ये इसके ताबूत में आखिरी कील का काम करेगा। लोकतंत्र के अंदर ऐसे आदमी को बचाना कितनी बड़ी बात है, कितनी आश्चर्य की बात, कितने दुख की बात है। दोस्तों, ममता बनर्जी इसको क्यों बचा रही थी? इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि जो राशन घोटाला हुआ है बंगाल में 10,000 करोड़ का, उसमें से काफी बड़ा अमाउंट विदेश में भेजा गया है। वो राशन घोटाले का हीरो यही शेख है। ममता बनर्जी जान रही थी कि अगर इसको सीबीआई ने पकड़ लिया तो राशन घोटाले के सारे तार ये खोल देगा। लेकिन दोस्तों, अब सीबीआई इसको कोलकाता सीबीआई कोर्ट में पेश करके कल रिमांड ले लेगी और इसको लेकर के दिल्ली जाएगी और इसने जो ईडी के खिलाफ आक्रमण किया था, अपने गुंडों के द्वारा हमला करवाया था, अब सीबीआई इसके दांत तोड़ेगी और कहेगी कि आपने सारा घटनाक्रम बताइए और आपने क्या क्या बदमाशियां की वो बताइए, और इसके ऊपर ऐसी धाराएं लगाई जाएगी कि जिंदगी में इसकी कभी जमानत नहीं हो पाएगी। ये टीएमसी का मेंबर था, बांग्लादेशी था, अवैध रूप से आया हुआ आदमी था। ऐसे आदमी को भी ममता बनर्जी बचाने का प्रयास कर रही थी, पूरी ताकत लगा दी थी कलकत्ता सरकार ने, ऐसा आप समझ लीजिए। वो तो हाई कोर्ट चूंकि अड़ गया था और हाई कोर्ट को में सीबीआई ने कहा कि बंगाल की पुलिस
इसके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं करेगी, पक्षपात है उनके मन में, और बंगाल की पुलिस इसको किसी तरह बचा लेगी और सरकार भी इसके साथ है। इसलिए ये सारे जितने भी इसके साथ इसके पास में प्रमाण है वो सब खत्म कर देगी। अतः जल्दी से जल्दी हमको इसको सौंपा जाए ताकि हम इसके खिलाफ जांच कर सकें, और जिसके पास प्रमाण है, जांच की रिपोर्ट्स है, उसके बाद जितने भी फाइलें हैं वो सब हम कलेक्ट कर सकें। उनकी बात से सहमत होते हुए उन्होंने तुरंत आदेश दिया कि तुरंत प्रभाव से इसको सीबीआई को सौंपा जाए। और ये दोस्तों सत्य की जीत है। सत्य कभी भी, कितने दिन तक आप सत्य से बच के रह सकते हैं। दोस्तों, ये जो घटनाक्रम हुआ है, इस घटनाक्रम में शेख के अरेस्ट होने के बाद, सीबीआई के पंजे में आने के बाद सारे देश ने एक प्रकार से राहत की सांस ली है कि इस देश में अभी भी सत्य की जीत हो सकती है। वहाँ की जो संदेश खाली की महिलाएं हैं, उन्होंने, उनके मनस्थिति में ताकत आई कि अभी भी इस देश में सत्य है, अभी भी इस देश में कोई कृष्ण है जो आकर के हमारी रक्षा करेगा। दोस्तों, ये सारा घटनाक्रम ये बताता है कि आज बंगाल की स्थिति क्या है, लोकतंत्र का कैसे मखौल उड़ाया जाता है, लोकतंत्र की हत्या के नाम पर कैसे वकील सुप्रीम कोर्ट में दबाव डालते हैं। लोकतंत्र और अत्याचारी को बचाने के लिए, एक गुंडों को बचाने के लिए, दिखता हुआ गुंडा मालूम है कि, लेकिन हमारे अभिषेक मनु सिंघवी साहब उसको बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट पूछते हैं, सिर्फ चंद रुपयों के लिए, जो उनके पास वैसे भी कम नहीं है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें व सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।